हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेब के ऊपर, जहां मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 4 रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन अभिक्रिया के वेग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अभिक्रिया के वेग के बारे में अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है कि अभिक्रिया के वेग और स्टाइकियोमेट्री के अंदर क्या संबंध होता है, इसके बारे में चर्चा अपन ने पिछले सेशन में की थी। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका अभिक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक। इसके बारे में अपन बात करेंगे कि क्या होता है अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक के अंदर संबंध। तो इस चीज को अपन यहाँ पर देखें तो देखो, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, देखो एक नियम है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, ये बोलता क्या है तो ध्यान रखें। इसके अनुसार निश्चित ताप पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी ये बोलता है कि निश्चित तापमान पर अभिक्रिया का जो वेग होगा, एक निश्चित तापमान पर अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वो क्रिया कारकों की जो सांद्रता होती है उसके समानुपाती होगा। जो सभी क्रिया के अंदर जो क्रियाकारक भाग लेंगे, जैसे मान लेते हैं एक क्रियाकारक ने भाग लिया था, तो इस क्रियाकारक की सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये कौन बोलता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। अब यदि सभी क्रिया में अपन बात करें तो किसी क्षण पर क्रियाकारक एक ही सांद्रता मान लेते हैं Ca है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से क्या बोला जाएगा कि अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, किसके समानुपाती होगा, क्रियाकारक की सांद्रता Ca के समानुपाती होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से निश्चित तापमान पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे कि यदि एक क्रिया कारक जो है इसकी सांद्रता किसी क्षण पर Ca है, तो द्रव्य अनुपाती नियम से क्या हो जाएगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया का जो वेग होगा dx/dt वो किसके समानुपाती हो जाएगा, आपके क्रिया कारक की सांद्रता यानी A की सांद्रता Ca के समानुपाती हो जाएगा। अब यहाँ पर अभिक्रिया का वेग dx/dt और क्रिया कारक की सांद्रता Ca दोनों के बीच समानुपाती का चिन्ह आ रहा है। इस चिन्ह को अपन हटाते हैं तो यहाँ पर जैसे इस चिन्ह को हटाकर बराबर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक स्थिरांक यहाँ पर आ जाएगा k, यानी dx/dt बराबर kCa अपने पास आ गया। और यहाँ पर ये जो k आपको दिखा है, ये k वास्तव में है क्या, तो ध्यान रखेंगे k समानुपाती स्थिरांक है, जिसे अपन वेग नियतांक, वेग गुणांक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, इन सब नामों से इसको अपन जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से निश्चित तापमान पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी अभिक्रिया का जो वेग होगा वो इस क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होगा। अब मान लेते हैं इसकी सांद्रता Ca है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग Ca के समानुपाती हो जाएगा। और यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक हटाते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है k, यानी dx/dt बराबर kCa अपने पास आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो k है इसके बारे में बात करें तो ये एक समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे वेग नियतांक, वेग गुणांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग इसको कहते हैं। और ध्यान रखेंगे ये किस पर निर्भर करता है, तो आपका जो k होता है इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी पदार्थ कौन सी प्रकृति का है, पदार्थ कौन सा है। अलग अलग पदार्थ के लिए k का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। साथ ही ये तापमान पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखेंगे कि इस वेग स्थिरांक का मान या तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, यानी कौन सा पदार्थ है, अलग अलग पदार्थ के लिए इस वेग स्थिरांक का मान अलग अलग होता है। और दूसरी बात करेंगे कि ये निर्भर करता है किसके ऊपर, तापमान के ऊपर निर्भर करता है। अब बात करें कि इस वेग नियतांक, इस वेग गुणांक, इस विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा क्या होगी, इस चीज को अपन देखें तो उसके लिए आप लोगों को एक समीकरण दी गई है AA, BB, CC, ये तीन क्या है, क्रिया कारक है। ये क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर समानुपाती क्रिया कारक A है, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी A की पावर A, क्योंकि देखो जो भी आगे संख्या मोल में लिखी होती है उसको कहाँ लिखा जाता है, सांद्रता लिखते समय घात के रूप में लिखा जाता है मोल की संख्या को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A की पावर A
बी की पावर बी और सी की पावर सी, तीन क्रियाकारक थे, तो तीनों की सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा अभिक्रिया का वेग। अब यहाँ पर वही बात है कि यदि समानुपाती हटाते हैं तो स्थिरांक आ जाएगा कौन, के आ जाएगा dx बटे dt बराबर के, a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c अपने पास आ गया है। और यदि यहाँ पर a, b, c और d इन सभी की सांद्रताएं क्या हो, इकाई हो, तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। तो ध्यान रखें, यहाँ से एक बात समझ में आती है। देखो मैंने आपको बताया कि ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग लिखना है, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा dx बटे dt समानुपाती क्रियाकारक a की सांद्रता लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, तो देखो a को कोष्टक में लिखेंगे और उसके ऊपर जो मोल की संख्या है इसके आगे लिखी हुई है उसको कहाँ लिख देंगे, इसके ऊपर लिख देंगे। तो ये a की सांद्रता हो गई, वैसे क्रियाकारक b की सांद्रता फिर c की सांद्रता, सभी के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा अभिक्रिया का वेग। अब समानुपाती हटाते क्या जाएगा, स्थिरांक यहाँ पर आ जाएगा के a b c, यानी a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c, अभिक्रिया का वेग आ गया। और यहाँ पर यदि a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c का मान क्या हो, एक हो, इकाई हो, तो dx बटे dt बराबर k यहाँ पर हो जाता है। और इस समीकरण से निष्कर्ष जो निकलता है वो क्या निकलता है कि यदि क्रियाकारकों की सांद्रताएं, यदि सभी क्रियाकारकों की सांद्रताएं इकाई हो यानी कि एक हो, यदि सभी क्रियाकारकों की सांद्रताएं इकाई या एक हो, तो जो अभिक्रिया का वेग होता है dx बटे dt वो ही क्या होता है, वही विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता है, या वेग नियतांक होता है, या वेग गुणांक होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इस चीज को अपन यहाँ पर नोट भी कर लेते हैं। देखिए आप लोग, यदि समस्त क्रियाकारकों की सांद्रताएं इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक कहलाता है। ये बात आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। अब बात करें विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बारे में आगे, तो देखो विशिष्ट अभिक्रिया वेग की जो इकाई होती है, इसका जो मात्रक होता है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अब एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इस चीज को बहुत ही विस्तार से अपन अगले टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अभी केवल आप लोग ध्यान रखें कि अभिक्रिया का जो वेग नियतांक होता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता है, उसका मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करें कि सर अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है, इस चीज के बारे में बात करें। ठीक है, अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो वेग नियतांक का मात्रक ज्ञात करने के लिए एक समीकरण अपन लेते हैं, a b b c c बराबर क्या बन रहा है, यहाँ पर उत्पाद यहाँ पर बन रहा है। इस अभिक्रिया का वेग अपन निकालेंगे तो क्रियाकारकों से अपन निकाल रहे हैं, इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस dc बटे dt, यानी कि क्रियाकारक सांद्रता के जो दर है, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी की जो दर है वो क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग, यानी माइनस dc बटे dt बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यही अभिक्रिया का वेग होता है। अब सांद्रता तो यहाँ पर है ही सही, बटे क्या है, समय है, तो क्या लिख सकते हैं, सांद्रता इंटू समय की पावर -1 लिख सकते हैं इस चीज को। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करें तो अभिक्रिया का वेग अभी अपन लोगों ने इससे पहले भी लिखा था कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार क्रियाकारकों की सांद्रताओं के समानुपाती होता है, और समानुपाती हटाएंगे तो स्थिरांक आ जाएगा k। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, k a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। ये चीज आपने देखी है। यहाँ पर a, b और c ये कैपिटल में क्या है, ये सांद्रताएं हैं क्रियाकारकों की, इसलिए क्या लिख देंगे अपन, k सांद्रता की पावर a, सांद्रता की पावर b, सांद्रता की पावर c हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा, जब तीनों में आप लोगों का आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो k बराबर सांद्रता की पावर a प्लस b प्लस c, ये दूसरी समीकरण आपके पास आ चुकी है। अब पहली समीकरण के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या है, सांद्रता इंटू समय की पावर -1, और दूसरी के अनुसार क्या है, k बराबर अभिक्रिया का वेग बराबर k सांद्रता की पावर a प्लस b प्लस c, ये अपने पास आ चुका है। तो समीकरण 1 को 2 को ऊपर मिला देंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर k सांद्रता की पावर a प्लस b प्लस c बराबर सांद्रता की पावर सांद्रता इंटू समय की पावर -1 हो जाएगी। यदि a प्लस b प्लस c को अपन क्या माने, n माने, तो देखो आगे क्या होगा,
तो देखो इस k को निकालना था अपन को, तो उसको तो यही रखो, इस चीज को, इसको n अपन ने मान लिया, तो ये कहाँ चल जाएगा इसके नीचे, तो क्या जाएगा सांता की पावर 1 तो यहाँ पर था सही ये वाला, बटे सांता की पावर n जो अपना आ चुका है वो कहाँ चल जाएगा इसके नीचे चल जाएगा, इनटू समय की पावर -1 यहाँ पर था सही, तो ये k बराबर आ जाएगा सांता की पावर 1 बटे सांता की पावर n इंटू समय की पावर -1। अब देखो ये भी सांता ये भी सांता, यहाँ पर क्या है आधार समान है, तो जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये चिन्ह क्या आ जाएगा इसका माइनस में हो जाएगा, सांता की पावर 1 माइनस n समय की पावर -1। ये बात अपने पास यहाँ पर आ चुकी है। अब यदि सांता को मोल प्रति लीटर में लिया जाए और समय को सेकंड में लिया जाए तो k का जो इकाई होगी, k का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n सेकंड की पावर -1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, और एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखें अभिक्रिया के वेग की जो इकाई होती है वो हो जाएगी मोल प्रति लीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -1 माइनस n हो जाएगा, और इधर सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो अभिक्रिया के वेग की अपन ने बात की है, अभिक्रिया के वेग नियतांक की अपन ने बात की है, और अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई अपन आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर पाएंगे किसके आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर। तो आ जाएगी आपको बात समझ में यहाँ पर मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n सेकंड की पावर -1। इस प्रकार से अपन इसको ज्ञात करते हैं। तो यह था अपना वेग नियतांक की इकाई ज्ञात करना। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात समझ में आई होगी, और आप लोग इस वीडियो को एक बार दो बार देखने का प्रयास करें। जितनी बार आप लोग इस चीज़ को देखेंगे उतना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और याद करना बहुत सरल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखें, और इस चीज़ को आप लोग साथ के साथ नोट भी करते रहें। प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स यदि आपके पास बिल्कुल कंप्लीट होंगे तो आप लोगों को आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोगों को नोट्स बिल्कुल बनाते हुए चलना है। कहीं पर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes in this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test challenge. Thanks for watching and download.